हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल द त्रिशूल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्यपाल का अध्ययन करेंगे। राज्य में राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, ठीक उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल की भूमिका होती है। इस क्लास में हम लोग राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तथा इसकी शक्तियां क्या होती हैं, इसके संबंध में हम लोग देखेंगे। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है कि राज्य में राज्यपाल होंगे, और अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। इसके साथ साथ 7वां संविधान संशोधन 1956 में कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी हो, तथा इस बात का भी उल्लंघन एक बार हो चुका है। पश्चिम बंगाल के निवासी धर्मवीर को पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से यह 7वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद से अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में उल्लेख है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था, और सरकारिया आयोग के द्वारा विशेष रूप से केंद्र राज्य संबंध की जांच के संबंध में अपना एक सिफारिश प्रस्तुत किया गया था, जो 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इसमें कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि वहां किसी तरह का कोई मतभेद उत्पन्न न होने पाए। इसके बाद से अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। साधारणतया राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और राष्ट्रपति के कहने पर अपना वह त्यागपत्र भी दे देते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये अपना कार्य करते हैं, लेकिन साधारणतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का आ गया। इसके साथ साथ अनुच्छेद 157 और 58 में इनकी योग्यता का उल्लेख किया गया है। 157 में उल्लेख है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। 158 में कहा गया है कि किसी लाभ के पद पर वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए ये निर्धारित है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसी तरह से राज्यपाल के लिए भी यह आवश्यक है कि वो चाहे वो संसद का या फिर विधानमंडल का किसी भी जगह का सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वह संसद के द्वारा समय समय पर किया जाता है। जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उसे दिया जाने वाला वेतन एवं भत्ता उन राज्यों के मध्य किस अनुपात में आवंटित किया जाएगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है कि 2 राज्यपाल का या 3 राज्यपाल का जो है कि वेतन दिया जाएगा। एक ही राज्यपाल के वेतन दिए जाते हैं। बस ये होता है कि 2 राज्यों का यदि राज्यपाल है तो उसको जो है कि 2 राज्यों के माध्यम से आपस में किस अनुपात में वेतन देना है ये जो है कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, और उस अनुपात में दोनों राज्य मिलकर के उस राज्यपाल के वेतन का जो है कि पूर्ति करते हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल का जो शपथ है
वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अनुच्छेद 160 में कहा गया है आकस्मिक रिक्ति, यानी कि आकस्मिक रूप से यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में क्या प्राविधान होगा। तो राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, अर्थात इस आकस्मिकता के संबंध में किसी तरह का उल्लेख नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध करेगा जो वह ठीक समझता है। से अनुच्छेद नंबर 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है कि राज्यपाल में कौन कौन सी शक्तियां निहित होंगी, जिसमें सबसे पहला जो देख रहे होंगे वह है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, यानी कि कार्यपालिका के संबंध में राज्यपाल को कौन कौन सी शक्ति प्रदान की गई है। सबसे पहले अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं। अनुच्छेद नंबर 163 में कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगा और उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होंगे, अर्थात उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वह मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद से अनुच्छेद नंबर 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और राज्यपाल मंत्रियों को ही क्या करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं। अनुच्छेद 166 में कहा गया है कि राज्य के कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। इस तरह से कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, अतः कार्यपालिका से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वह राज्यपाल के ही नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 167 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन और विधायी विषयों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों अर्थात वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल स्वयं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अर्थात चांसलर होते हैं। अनुच्छेद 165 में कहा गया कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं और उसको शपथ दिलाने का भी कार्य करते हैं। इसके बाद से दूसरा जो प्रमुख कार्य है राज्यपाल का वह है व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है, अर्थात जो विधानमंडल होता है उसका जो 3 अंग होते हैं उसमें एक प्रमुख अंग राज्यपाल होते हैं, दूसरा विधानसभा और तीसरा क्या होता है, विधान परिषद होता है। तो इस तरह से राज्यपाल विधानमंडल का एक प्रमुख अंग माना गया है। इसके बाद से अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य के 1/6 भाग को मनोनीत करने का अधिकार रखते हैं, जो विशेष रूप से साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान से जुड़े व्यक्ति होते हैं। दूसरा है विधानमंडल में पारित कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब राज्यपाल उस पर क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। ये अगर कोई भी विधेयक विधानसभा विधान परिषद से पारित होने के बाद से राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, अर्थात 4 अधिकार होते हैं। पहला अधिकार होता है कि वह उसे स्वीकृति प्रदान कर सकता है, दूसरा है कि उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और तीसरा अधिकार है न उसे स्वीकृति देता है और न ही उस किसी को जो है कि स्वीकृति देने से इनकार करता है। और चौथा जो अधिकार है वह है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भी भेज सकता है। तो इस तरह से विधि के संबंध में इसके पास 4 विकल्प होते हैं। और उसके बाद से अनुच्छेद नंबर 201 में कहा गया है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, यह राष्ट्रपति का अधिकार होगा। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है, वह अपने विवेक के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 174 में राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार रखते हैं और विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार रखते हैं। यदि मुख्यमंत्री की सिफारिश की जाती है कि विधानमंडल को भंग किया जाए तो विधानमंडल को भंग करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास होता है। इसके बाद से अनुच्छेद नंबर 175 है और 175 में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं और विधानमंडल को संदेश भी
भेज सकते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 176 में राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि राज्यपाल विधानसभा चुनाव के बाद के पहले सत्र को तथा हर वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित भी करने का कार्य करते हैं। इसके बाद से अगला जो शक्ति है वह है वित्तीय शक्तियाँ, अर्थात वित्त के संबंध में राज्यपाल को भी कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। धन विधेयक की परिभाषा राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानसभा में क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 267 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास आकस्मिकता निधि होती है, अर्थात राज्यपाल आकस्मिक निधि अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद से अनुच्छेद 202 में कहा गया है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक वित्तीय बजट अर्थात बजट को विधानमंडल के समक्ष रखने का आदेश देते हैं और वह वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट को रखा जाता है। राज्यपाल ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का क्या करते हैं, गठन भी करते रहते हैं। एक शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन वह मृत्यु दंड को पूर्ण रूप से माफ़ नहीं कर सकते हैं, किया जाता है। तो इस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राज्यपाल से परामर्श लिए जाते हैं, जो इसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। अनुच्छेद 219 में उल्लेख है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा शपथ भी दिलाई जाती है। इसके बाद से 233 में उल्लेख है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद नंबर 234 में कहा गया है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, अर्थात उच्च न्यायालय और राज्य के लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करने के बाद से ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो इस तरह से अगला जो शक्ति है वह है स्वविवेकी शक्ति। गठबंधन की सरकार यदि मान लीजिए बनी हुई हो और वह टूट रही हो या पूर्ण बहुमत की सरकार न बन पा रही हो प्रदेश में, तो उस स्थिति में बहुमत सिद्ध नहीं हो पाती है और इस समय राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर कार्य करते हैं, जिसको राज्यपाल का स्वविवेकी शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोग राज्यपाल का अध्ययन किया। फिर से हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।